नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में शाहबाद डेयरी इलाके में जो लोमहर्षक घटना हुई और नाबालिग लड़की की एक युवक ने चाकू गोद गोद करके हत्या की, उससे पूरा देश हिला हुआ है। यद्यपि युवक की तत्काल गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ये राज अभी खुलना बाकी है कि क्या इस हत्या के पीछे सिर्फ साहिल ही है या कोई और भी। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें साहिल किसी दूसरे युवक से बातचीत करता हुआ दिख रहा है। उस युवक का कितना हाथ है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, एक संयोग भी हो सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ साहिल और साक्षी दो ही किरदार नहीं हैं, इसमें 5 किरदार है। सबसे खास बात यह है कि साहिल का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पहले ये शाहबाद डेयरी इलाके के जे कॉलोनी के ब्लॉक डी के गली नंबर 5 में रहता था। साथ में इसका परिवार भी था। एक युवक से इसकी लड़ाई हुई जिसमें इसने उसका सिर फोड़ दिया था और 14 टाँके आए थे। इसके अलावा एक युवक से और लड़ाई हुई थी जिसमें इसने गोली चलाई थी, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। अब साक्षी के मामले में जो और जानकारी सामने आ रही है उसमें साफ है कि साहिल से जब वो दूर हो रही थी, रिश्ता अपना तोड़ना चाहती थी, तब साहिल इसके लिए तैयार नहीं था और उसे लगातार धमका रहा था और मारने की भी बात कह रहा था। इसकी शिकायत साक्षी ने इलाके के ही दूसरे दबंग युवक से की थी और उसने, जिसका नाम गबरू बताया जा रहा है, साहिल को धमकाया था कि यदि उसको तंग किया तो तुम्हारी खैर नहीं। यही वजह है कि साहिल ने पुलिस से पूछताछ में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वो 5 लोगों को मारना चाहता था। चाकू लेकर के बहुत देर से वो इंतज़ार कर रहा था। उस इलाके के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वो वाकिफ़ था क्योंकि वहाँ पर वो रह चुका था। इसके अलावा साहिल उस समय नशे में भी बताया जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से वो नाबालिग असहाय लड़की को बार बार चाकुओं से गोद रहा है और पत्थर से उसके सिर को कुचल रहा है, कोई भी सामान्य आदमी इस काम को नहीं कर सकता। जे कॉलोनी में किस तरीके का माहौल रहता है, कैसे वहाँ पे नशे का धंधा चलता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और कहीं ना कहीं साहिल भी उसका शिकार था, नशे के आगोश में था। लिहाजा वो मारता चला गया क्योंकि उसके अंदर बदले का जुनून था, बदले की आग भड़की हुई थी कि तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो। उसके हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला का भी राज उसने खोला है। पुलिस पूछताछ में जो जानकारी मिली है, सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक साहिल के माँ की तबीयत खराब रहती थी और उसे किसी ने बताया था कि वो यदि रुद्राक्ष गले में धारण करता है और कलावा पहनता है तो उसकी समस्या हल हो सकती है, माँ की तबीयत ठीक हो सकती है। लिहाजा उसने इसे धारण किया था। साहिल कितना सही बोल रहा है, कितना गलत, पुलिस इसका वेरिफिकेशन कर रही है, क्योंकि वो पुलिस को गुमराह भी कर सकता है। देखने वाली बात यह है कि कब पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करती है, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की नज़र इस घटनाक्रम पे है कि किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में एक नाबालिग लड़की को, असहाय लड़की को चाकुओं से गोदा गया। भीड़ वहाँ पर खड़ी रही लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।